Hello children, my name is Balram Awasthi and I am going to explain you chapter number 3 of your science book, Synthetic Fiber and Plastics. This chapter is very important for the environmental reasons. ये चैप्टर जो है वो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप दो चीज़ें जान सकते हैं कि पहला, जो हम कपड़े पहनते हैं उनकी कैटेगरीज क्या क्या है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न कि इस चैप्टर में आप प्लास्टिक के बारे में पढ़ने चाहते हैं। प्लास्टिक मोस्ट हैजार्डस थिंग ऑन दिस अर्थ। इस धरती पे अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है तो उसका नाम है प्लास्टिक। हम इसका इस्तेमाल प्रतिदिन अपने घरों में करते हैं, लेकिन हम इसके दुरुपयोग क्या हैं उनके बारे में कभी सोच नहीं पाते, और इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं जान पाते। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। देखिए, फाइबर दो तरीके के हैं, एक नेचुरल फाइबर एंड एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर मीन्स सिल्क, वूल, बिकॉज दीज फाइबर्स आर गिवन बाय एनिमल्स। वी हैव यूज्ड इट, बट आफ्टर सम टाइम वी आर fed by these type of fibers and we are using the kind of fiber which is man-made. Man-made means जिसको आदमी ने बना दिया, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं जान पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, उसमें नेचुरलिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, और वो पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीमराइजेशन मीन्स द बडिंग ऑफ पॉलीमर इनटू जस्ट लाइक थ्रेड। जैसे आपने धागा देखा होगा, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर का धागा जो है एक के बाद एक प्लास्टिक के रूप को या मैन मेड प्लास्टिक के रूप को जोड़कर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मे बी आपके चैप्टर की शुरुआत पॉलीमराइजेशन से ही है, तो आप पॉलीमराइजेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे हम किसी भी सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर हैं। पहले के ज़माने में आदमी जो यूज़ करता था वो होता था सिल्क और कॉटन। आज भी कॉटन के कपड़े हमारे लिए ज़्यादा फायदे के हैं, हम उनको पहनकर अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं। बट जो कपड़े हम दूसरे यूज़ करते हैं जो मैन मेड फाइबर के हैं, उनके बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे उनके नुकसान होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में आपको यही पढ़ाएंगे कि इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। रेयॉन का यूज हम करते हैं जो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। आप अपने चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन पढ़ने को मिलेगी, रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। जो काम सिल्क करता था एक नेचुरल वे में, वो काम रेयॉन करता है एक अननेचुरल वे में। सिल्क वो कपड़ा होता था जिसको राजा महाराजा पहनते थे। पुराने जमाने में सिल्क केवल राजाओं को पहनने के लिए मिल पाती थी, क्योंकि नॉर्मल आदमी उनको खरीद भी नहीं सकता था, वो इतने महंगे होते थे। और जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है वो सिल्क के लिए ही मशहूर है। यहाँ तक कि भारत और चाइना का जो रास्ता है, पासेज हैं, उसको सिल्क रूट कहा जाता है कि चाइना से सिल्क आती थी, भारत की ली जाती थी और पूरी दुनिया में वो बेची जाती थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिल्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे देश का था। लेकिन हमने क्या किया, हमने विदेशी संस्कृति को अपनाया और अपने सिल्क को छोड़कर हम रेयॉन का यूज करने लगे। अब उसके नुकसान क्या क्या होते हैं वो मैं आपके चैप्टर से ही पढ़ के बता देता हूं, ताकि आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए। इसके यूजेस क्या क्या है। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैंने आपको पहले बताया कि हम इसके कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा
इट इज ब्लेंडेड विद वुल फॉर मेकिंग कारपेट्स, इसके कारपेट्स बनते हैं। रेनफोर्स टाइप, रेनफोर्स टाइप का मतलब है यहां पर आपको अन्य चीजों के लिए हेल्पफुल, बहुत सारे कपड़े बनाने में रेयान का इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इसके अलावा बैंडेजेस बनाते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग बनाते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग में रेयान का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसलिए किया जाता है कि एयर एंटर ना कर पाए। जबकि अगर हम देखेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे, तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो हमसे कहते थे कि चोट लगी है, कोई बात नहीं बेटा, इसको खुला छोड़ दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। दैट मीन्स एयर कांटेक्ट होना चाहिए किसी भी चोट को ठीक करने के लिए। लेकिन आज हम रेयान का यूज करते हैं उस पट्टी को ढकने के लिए। बाहर से जब हम ढक देते हैं, एयर अंदर नहीं जा पाती है और वो मरीज जो 3 दिन में ठीक होना चाहिए था वो 10 डेज में ठीक होता है। तो ये फायदे के बजाय नुकसान है। मैंने आपको दोनों पॉइंट इसके बता दिए। इसके बाद नंबर आता है नायलॉन का। नायलॉन हम सबकी जबान पे रहता है, हमने बहुत सुना है नायलॉन के बारे में। आपके मोजे नायलॉन के हैं, जो आप सॉक्स पहनते हो वो मोस्टली नायलॉन के होते हैं। इसके अलावा इसे ब्रशेज में यूज किया जाता है, जो आप टूथब्रश यूज करते हैं, सॉक्स, टाइज। इसके अलावा जितना भी होदरी आइटम है, आप निकर्स पहनते हैं, वो भी नायलॉन की ही होती है। और यहां पर ये आप जान लें कि नायलॉन सबसे पहले केमिकली ही बना था और इसको बनाने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वो जो लंदन में रहते थे, उन्होंने इसको दुनिया में बेचने के लिए बनाया, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया। अपने इस्तेमाल के लिए वो इंडिया से कॉटन मंगाते थे और खुद नायलॉन बना के इंडिया बेच देते थे कि आप इसका यूज करो। तो नायलॉन कभी भी एक अच्छा यूज नहीं है हमारे लिए। फिर आता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर वो क्लॉथ होता है जो पॉलीमराइजेशन से बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। पॉलिस्टर क्लॉथ रिंकल फ्री होता है। कॉटन में आपके रिंकल आ जाते हैं। आप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, जब तक आप उसको आयरन नहीं करेंगे आप उसको नहीं पहन पाएंगे। बट पॉलिस्टर जो होता है वो रिंकल फ्री होता है, इसीलिए जो आलसी लोग हैं वो उसको तुरंत पसंद कर लेते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ना तो मुझे इसे प्रेस करना पड़ेगा और ना ही मुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और इस सोच की वजह से हम पॉलिस्टर को अपनाते गए और वो हमारे क्लॉथ सेक्शन में आ गया। इसके अलावा इसका क्या इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेन्स, क्लॉथ्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विद अदर फाइबर, जैसे टेरिलीन बनाते हैं उसमें पॉलिस्टर का यूज करते हैं, टेरिकॉट बनाते हैं उसमें भी हम पॉलिस्टर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो सेल बोट होती है, आपने नाव देखी होगी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा कपड़ा लगा होता है जो उसकी एयर के कारण उसके रास्ते को डिसाइड करता है किस तरफ जाएगी वो भी पॉलिस्टर का ही बना होता है। फिर अगला पार्ट है आपकी बुक में एक्रिलिक फाइबर, इसको ओरियान भी कहते हैं और ये भी पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्रोलोनाइट्राइड। इसमें भी नाइट्राइड का वर्ड आया। बोलने का मतलब यही था मेरे कि ये भी मैन मेड फाइबर है और इसका इस्तेमाल वूल ब्लैंकेट के लिए किया जाता है मोस्टली। अब मैंने बहुत सारी आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में बातें बताई। सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। अब आप अपने चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मोस्टली इसमें प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है। इसलिए अब सिंथेटिक फाइबर में ज्यादा ना पढ़ के मैं आपके प्लास्टिक सेक्शन पे आता हूँ। प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक आर पॉलीमर्स जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर बट दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड। सिंथेटिक फाइबर जो मैंने रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक अभी पढ़ाया आपको, वो सारे के सारे उनको आप शेप दे सकते हो। पॉलिस्टर का कपड़ा लो, उसको आप शर्ट बना सकते हो, बट उसका अदर यूज ज्यादा नहीं है। बट प्लास्टिक एक ऐसा हैजार्डस थिंग है जिसका हम हर जगह यूज करते हैं। आप नहाने के लिए जग इस्तेमाल करते हो, वो भी प्लास्टिक का होता है। आप बाल्टी, बकेट इस्तेमाल करते हो, वो भी प्लास्टिक की होती है। आप चेयर पे बैठते हो, वो भी प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये नेचर से खत्म नहीं हो पाती है। इसका
समाप्ति नहीं कर सकते हम इसकी, ये कहीं ना कहीं मौजूद रहती है और इसको बर्न करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं जो हमारी ही सांस लेने वाली समस्याओं को जन्म देती हैं, बीमार करती हैं हमको। लेकिन आपको ये जानना है कि प्लास्टिक कितने तरीके की होती है। पहली तो होती है थर्मोप्लास्टिक, जो मेल्ट हो जाती है। जब आप इसको हीट पे रखते हो तो ये मेल्ट हो जाती है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो मेल्ट नहीं होती। जब आप उसको हीट पे रखते हो वो जैसी है वैसी ही रहती है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मेल्ट एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट मेल्ट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मेल्ट कैन नॉट मेल्ट। अब इसके बाद आते हैं कि इसके यूज क्या होते हैं। इसके यूज होते हैं, आपको पता है, प्लास्टिक का यूज पॉलीथीन बनाने में, पाइप्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन बनाने में। हमारे चारों तरफ आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल ही इस्तेमाल मिलेगा। आप अपने चैप्टर को रीड करेंगे तो आप देखेंगे ढेर सारे यूजेज हैं जो आप पर डे करते हो प्लास्टिक का। इसके बाद आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज और क्या हो सकती हैं, जैसे टेफलॉन। एक वर्ड आजकल टेफलॉन आप बहुत सुनते होंगे, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। टेफलॉन वो टाइप ऑफ प्लास्टिक है जो मेल्ट नहीं होती। और दूसरी चीज क्या होता है, एक प्लास्टिक का मैं जिक्र और करना चाहूंगा, बाकी आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। बेकेलाइट। बेकेलाइट वो पार्ट होता है प्लास्टिक का जो कुकर के हैंडल पे आप रोज देखते हैं। कुकर है, तवा है, इनके जो हैंडल्स होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं और वो कभी भी मेल्ट नहीं होता। आग के ऊपर भी रख देंगे तो उसकी थोड़ी सी शेप भले बदल जाए बट वो मेल्ट नहीं होता है कंप्लीटली। इसका मतलब जिसको आग भी नहीं जला सकती है वो कितना डेंजरस होगा हमारी धरती माता के लिए। इसलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए, ये बात हमको सभी लोग बताया करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में बेकेलाइट मैंने आपको बता ही दिया है। टेफलॉन जिसमें आपका खाना चिपकता नहीं, ऐसा हमें बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि आप ये तवा ले लो और इस पर आप कुछ भी खाना बना लो, ऑयल आप बिल्कुल न डालो, लेकिन वो इस पे स्टिक नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। बट दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑलवेज हार्म अस, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। इसीलिए हमारे दादी बाबा कभी इनका इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके लिए आपने मम्मी पापा से पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे वहां पे बड़ी सी कढ़ाई हुआ करती थी। अब कढ़ाइयाँ छोटी होती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि वो टेफलॉन और बेकेलाइट का यूज करके बनाई जा रही हैं। वो जानते हैं कि अगर हम ज्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो इसका यूज करने वाला व्यक्ति बीमार हो जाएगा, इसलिए वो उसको छोटा करते जा रहे हैं। दैट इज द रीजन। अब इसके बारे में आते हैं कि हमें कंजर्वेशन अगेंस्ट प्लास्टिक क्या करना है, हम इससे बचें कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है हमारे इस चैप्टर का कि हाउ डू वी कंजर्व बाय प्लास्टिक। हमें इसका कम से कम इस्तेमाल करना है। हम प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल ना करके कॉटन के थैलों का इस्तेमाल करें, पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें और अपनी अर्थ से प्लास्टिक को दूर भगाएं। और आप बच्चे ये काम सबसे अच्छे से कर सकते हो कि अगर कोई सामान आपको प्लास्टिक में देता है तो आप उससे बोलो कि नहीं, आप मुझे ये प्लास्टिक में मत दीजिए, मुझे पेपर बैग में ये सामान दीजिए, ताकि जो सामान मैं यूज कर रहा हूँ उससे मेरा फायदा हो और जो पेपर बैग आप दे रहे हो उससे मेरी धरती माता का फायदा हो, ताकि वो हमेशा के लिए हमारे साथ हमको सुरक्षित रख सके। थैंक यू।